हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप 7 टर्म्स को जोड़ेंगे तो 49 आएगा और 17 टर्म्स को जोड़ेंगे तो 289 आएगा। n टर्म्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, सम ऑफ 7 टर्म्स क्या दिया है 49। सम ऑफ 7 टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं, S7 लिखेंगे। ठीक है, जैसे सम ऑफ n टर्म्स को क्या लिखते थे, Sn लिखते थे, जिसका फॉर्मूला क्या होता था n/2 2a प्लस n-1 d हुआ करता था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ 7 टर्म्स जो है 49 है, मतलब S7 की वैल्यू दे दिया है वो सिंपली, जो कि क्या है 49 है। ठीक है, उसी प्रकार 17 टर्म का भी सम दे दिया है 289। ठीक है, इसका मतलब क्या है S17 इक्वल्स टू क्या है 289 है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं S7 का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 6d हो जाएगा क्या। देखिएगा, Sn का फॉर्मूला ये था, तो अगर S7 का फॉर्मूला लिखना होगा तो इसका मतलब n की जगह 7 आ जाएगा, इस n की जगह 7 आ जाएगा, इस n की जगह 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 7-1 करेंगे तो 6 ही ना आएगा। तो मैंने एक्चुअली ये जो चीज़ लिखी हुई है इसके मदद से लिखी है, और क्वेश्चन में हमें मालूम था कि S7 की वैल्यू जो है 49 है, तो इस S7 की जगह हम लोग 49 लिख देंगे और क्या। तो जाएगा 49 इक्वल्स टू 7/2। या आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा आपका ब्रैकेट के अंदर a प्लस 3d। कॉमन लेना तो आता ही होगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या 49 इक्वल्स टू 7 टाइम्स a प्लस 3d। ठीक है, अब ये जो 7 है वो तो मल्टीप्लाई है ना a प्लस 3d से, तो जो 7 है अगर उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जाएगा 49/7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। ठीक है, और 49/7 करने पे 7 ही आएगा। ठीक है, अब आप काम करिए, इस 3d को भी इस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका 7-3d इक्वल्स टू a। ठीक है, आपको a की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है, a की वैल्यू आपको मिल चुकी है। आपने इसके मदद से a की वैल्यू निकाली है d के फॉर्म में। अब इसका मदद भी लेंगे हम लोग, जैसे मैंने S7 का फॉर्मूला लिखा था इसके मदद से, उसी प्रकार मैं S17 का भी तो फॉर्मूला लिख सकता हूँ ना। तो लिखेंगे S17 का फॉर्मूला, यहीं पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, S17 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 17/2 2a प्लस 16d, है ना। फिर से वही बात होगी, S17 की वैल्यू तो हमें दी हुई है, पहले देख लीजिए एक बार वापस कैसे मैंने S17 का फॉर्मूला लिखा है। n की जगह 17 है तो n की जगह इस 17 आ जाएगा, 2a की जगह 2a ही रहेगा, 17-1 16 हो जाएगा, और d की जगह d ही रहेगा। S17 की वैल्यू हमें पता थी 289 थी। ठीक है, तो हम लोग S17 की जगह क्या लिखेंगे 289, और इधर हो जाएगा 17/2। आप देख सकते हैं इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 2a में से अगर 2 हटाएंगे तो a बचेगा, 16d में से 2 हटाएंगे तो 8d बचेगा। फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, 17 उधर जाएगा जो कि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो जाएगा 289/17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। ठीक है, 17 289 को 17 बार में ही कट कर देगा। ठीक है, 17 ज़ा 289 होता है, तो आंसर आएगा 17। ठीक है, मतलब यहाँ पे 17 आएगा। ठीक है, a की वैल्यू तो हमें पता थी, a की वैल्यू क्या थी ध्यान से देखिए 7-3d थी, यही तो थी a की वैल्यू, है ना। तो हम लोग इस a की जगह 7-3d रख देंगे प्लस 8d। ठीक, इस a की जगह 7-3d आ गया। ठीक है, समझ जाइएगा, 3d और 8d तो माइनस कर सकते हैं हम लोग, तो ये जाएगा 17 इक्वल्स टू 7 प्लस 5d। 7 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहीं मैं कर दे रहा हूँ किनारे, 17-7 इक्वल्स टू 5d, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 इक्वल्स टू 5d, और ये जो 5 है वो 10 को 2 बार में कट कर देगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा d की वैल्यू अगर आ गई है तो इस d की जगह मैं 2 रख दूँ तो a की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, तो मैं पुट कर दूँगा, और क्या जाएगा 7-3 टाइम्स d की वैल्यू 2 आई थी इक्वल्स टू a,
तो जाएगा 7 माइनस 6 बराबर ए, और जब 7 में से 6 घटाएंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ए की भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, डी की भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। फटाफट वीडियो को पॉज करिए और ये पूरा का पूरा स्टेप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ, जगह कम है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि ए की वैल्यू 1 आई है और डी की वैल्यू 2 आई है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ए की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, सॉरी ए की वैल्यू 1 आई थी और डी की वैल्यू 2 आई थी। हमें फाइंड करना क्या है, हमें सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है, यानी एस एन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2। ठीक है, 2a मतलब a का दुगना, a की वैल्यू 1 थी तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को n माइनस 1 में तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो जाएगा n बाई 2, 2 प्लस 2 को जब n में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n हो जाएगा, और जब 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें n बाई 2 टाइम्स 2n। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन करने पे n स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी एस एन इक्वल्स टू क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया। एस एन की वैल्यू क्या आ गई, n स्क्वायर आ गई। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक करना। ठीक है, हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी ना हम लोग के वीडियोज़ ऊपर रैंक करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर मैं S50 निकालूँ, यानी सम ऑफ 50 टर्म निकालूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।